हेलो बच्चों, आप लोगों का क्यूब क्लासेस वीडियो ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा कि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन। हम यहाँ नर्स्ट इक्वेशन को समझने वाले हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का पार्ट है और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोगों को दो कॉन्सेप्ट आने बहुत जरूरी हैं। एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोटेंशियल। यानी जब तक आप सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को और सेल के पोटेंशियल को नहीं पढ़ लेते तब तक आपको ये कॉन्सेप्ट ढंग से समझ में नहीं आएगा। वो दोनों ही कॉन्सेप्ट मैंने अपने वीडियोस में समझा रखे हैं और उन दोनों ही कॉन्सेप्ट के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। जिसने नहीं देखा है आप उन वीडियोस को देखें, फिर जाके इस कॉन्सेप्ट पे आए। और जिन्हें वो दोनों ही कॉन्सेप्ट आते हैं वो नर्स इक्वेशन को बहुत ध्यान से समझें। नर्स इक्वेशन हमें एक सेल का पोटेंशियल फाइंड करने में हेल्प करती है। अब हमने सेल पोटेंशियल तो पहले भी फाइंड करा है। नर्स्ट इक्वेशन में स्पेशल क्या है? आप लोगों को जब मैंने पहले सेल पोटेंशियल फाइंड करना सिखाया था तो उसका फॉर्मूला क्या था? ई नॉट सेल हम फाइंड कर रहे थे। ई नॉट का मतलब है पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट, एसटीपी पे। ई पोटेंशियल है ईएमएफ, नॉट मतलब पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट, और हम यहां पे सेल का पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं एसटीपी पे। जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि सेल की हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड है उसके पोटेंशियल को लो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड जो कि एनोड है उससे माइनस कर दो। जब आप लोग कैथोड में से एनोड का पोटेंशियल माइनस करेंगे तो कैथोड और एनोड के पोटेंशियल को माइनस करके आपको सेल का पोटेंशियल मिलेगा स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट में। पर अब हम ई नॉट सेल नहीं फाइंड करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड करेंगे ई सेल। अब नॉट नहीं होगा, मतलब अब हमें सेल पोटेंशियल फाइंड करना है स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट से किसी डिफरेंट एनवायरनमेंट में। अगर हमें स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट ना दिया हो, हमें कोई डिफरेंट टेम्परेचर, कोई डिफरेंट प्रेशर, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल्स होते हैं उनकी बहुत ज्यादा डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे हमें सेल पोटेंशियल फाइंड करने को कहे तो याद रखना, जैसे जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन बदलेगी वैसे वैसे सेल पोटेंशियल भी बदलेगा। तो हम यहां पे नर्स इक्वेशन की हेल्प से सेल पोटेंशियल फाइंड करने वाले हैं अलग अलग टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पे। तो उस इक्वेशन पे आते हैं। उस इक्वेशन को बनाने से पहले हम एक सेल के स्ट्रक्चर को उसकी रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि इक्वेशन को क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना है। आप लोगों को एक सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है, जिंक gives Zn2 positive and copper ion gives copper। ये एक सेल की रिप्रेजेंटेशन है। जब आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्ट्रक्चर समझाया था तो उसमें ये बात बताई थी कि लेफ्ट में होती है एनोड जिसका ऑक्सीडेशन होता है। जैसे कि दिख रहा है लेफ्ट में जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो गया, और राइट में होती है कैथोड जिसका रिडक्शन होता है। और देखिए राइट में कॉपर है जो +2 से 0 में जा रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। और इन दोनों ही आयंस के सॉल्यूशंस को कंबाइन करने के लिए बीच में एक ब्रिज होता है, सॉल्ट कैरी करता है, उस ब्रिज को बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो ये हमारी सेल की रिप्रेजेंटेशन है। इसमें जिंक आयन और कॉपर आयन सॉल्यूशन में होंगे। आयंस हमेशा सॉल्यूशन का हिस्सा होते हैं और इनकी कुछ ना कुछ मोलैरिटी होगी। जिंक आयन की मोलैरिटी में मान लेता हूं 0.1 मोलर और कॉपर आयन की मान लेता हूं 0.01 मोलर। मुझे सबसे पहला काम यह करना है कि मुझे इस रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन बनानी है। अगर रिएक्शन पे आए तो सबसे पहले एनोड जो कि लेफ्ट साइड है उसमें जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये एनोड की रिएक्शन है। और कैथोड पे अगर हम आए तो कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट होगा, और इन दोनों ही रिएक्शंस को जोड़ दें तो सेल रिएक्शन मिलेगी। वो सेल रिएक्शन है जिंक प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर। मतलब हमने दोनों प्रोडक्ट एक साथ रख दिए, दोनों रिएक्टेंट एक साथ रख दिए और इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर दिया। ये सेल की रिएक्शन आई है।
इस रिएक्शन से नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला बनेगा। तो हमें रिप्रेजेंटेशन से पहला काम क्या करना है, रिएक्शन बनानी होगी, और रिएक्शन से बनाएंगे फॉर्मूला। तो अब देखो, जो ये रिएक्शन हमें मिली है, इस रिएक्शन को मैं अलग से लिख लेता हूं। हमने जो रिएक्शन ऑब्टेन करी, वो रिएक्शन में जिंक कॉपर आयन के साथ रिएक्ट करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर प्रोडक्ट की फॉर्म में जनरेट हो रहा है। अब इस रिएक्शन से हम नर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। नर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से समझो, सीधा फॉर्मूला है। सबसे पहले हम नर्स्ट इक्वेशन को बना किस लिए रहे हैं, ई सेल फाइंड करने के लिए, मतलब सेल पोटेंशियल एट रैंडम एनवायरनमेंट। और ई सेल की कैलकुलेशन ई नॉट सेल के बिना नहीं हो सकती, यानी आपको सबसे पहले ई नॉट सेल फाइंड करना ही पड़ेगा, और फिर इसमें से आप माइनस करेंगे आर टी अपॉन एन एफ लॉग। एल एन यहां पे लॉग है। लॉग में अलग अलग बेस होते हैं। कई बार हम लॉग में 10 को बेस लेते हैं, कई बार एक्सपोनेंशियल फैक्टर को बेस लेते हैं। एल का मतलब होता है लॉग बेस ई, यानी एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो एल एक लॉग है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर को बेस लेके बनाया गया। लॉग के आगे आप कंसंट्रेशंस रखेंगे, मोलैरिटी रखेंगे, प्रोडक्ट की ऊपर की तरफ और रिएक्टेंट की नीचे की तरफ। देखो, प्रोडक्ट में जिंक आयन हो गया, मोलैरिटी के लिए सिंबल के अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट बना देना। कॉपर हो गया, दोनों ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक साथ मल्टीप्लीकेशन में होगी, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की अगर हम बात करें, जिंक एंड कॉपर आयन। तो ये नर्स्ट इक्वेशन होती है, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस ई। प्रोडक्ट के अमाउंट को ऊपर रख देंगे, रिएक्टेंट के अमाउंट को नीचे रख देंगे। लेकिन हमारी कैलकुलेशंस जितनी भी हमें करनी है वो लॉग बेस 10 में करनी है। यानी सबसे पहला काम ये करना होगा कि हम लॉग बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना होता है, लॉग की एक बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है, वो ये है कि आप लॉग बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बेस 10 के लिए लॉग लिखा जाता है सीधा, तो आप बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 मल्टीप्लाई कर दें, और फिर प्रोडक्ट को रख देंगे ऊपर, और रिएक्टेंट को रख देंगे नीचे। ये हमारा फॉर्मूला आया है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे, देखो, आर की वैल्यू फिक्स है, एफ अगेन एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है। इन दोनों की वैल्यू क्या क्या है, आर की वैल्यू 0.0821 ये होती है, एफ की वैल्यू 96500। एफ को फेरेडे कांस्टेंट बोलते हैं, तो एफ की वैल्यू भी फिक्स है 96500। और रही बात टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, और मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमें नर्स्ट इक्वेशन रूम टेम्परेचर पे लगाने के लिए कही जाएगी। यानी हमें यहां पे टेम्परेचर मेजॉरिटी ऑफ टाइम रूम टेम्परेचर लेना होगा, जो कि है 25 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में होता है 298 केल्विन। अगर तुम्हें क्वेश्चन में कभी टेम्परेचर ना गिवन हो और तुम्हें सेल पोटेंशियल फाइंड करना हो, ई सेल यानी नर्स्ट इक्वेशन यूज करनी हो, तो टेम्परेचर अगर गिवन नहीं है तो इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर लेना है, दैट इज 298 केल्विन। अब ध्यान से देखो, 2.303 एक फिक्स वैल्यू हो गई, टेम्परेचर मेजॉरिटी ऑफ टाइम फिक्स होगा, आर की वैल्यू फिक्स है, एफ की वैल्यू फिक्स है, यानी इन सबको हम ऑलरेडी कैलकुलेशन में सॉल्व करके याद कर सकते हैं। अब देखो, मैंने एफ को हटा दिया, टी और आर को भी हटा दिया, तो टी आर और एफ को हटाने के बाद लॉग फॉर्म में बेस 10 के अंदर 2.303 भी यूज कर लूंगा,
तो इन सबको सॉल्व करके जो नंबर आएगा वो आएगा 0.0591। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम बिना किसी डाउट के डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई डिराइव करने को नहीं कहेगा, सीधा अप्लाई करना है। आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, एफ की वैल्यू और 2.303 इन सबको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। एन क्या है अभी समझेंगे। पहले हमने सारी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करा और सारी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करके जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई वो आई 0.0591। इसमें आप ये वैल्यू तभी यूज कर सकते हैं जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हो, यानी कोई और टेम्परेचर होगा तो आपको पूरी कैलकुलेशन अलग तरीके से करनी होगी। तो इसलिए ध्यान रखना 0.0591 सिर्फ रूम टेम्परेचर तक ही वैलिड है। अब देखो हमारा फाइनल फॉर्मूला ये आया। तो फाइनल फॉर्मूला क्या है? ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। रिएक्शन जो आप बनाओगे रिप्रेजेंटेशन से, उसमें प्रोडक्ट का अमाउंट ऊपर और रिएक्टेंट का अमाउंट नीचे। अब हमें ये सारी इक्वेशंस में जो जो वेरिएबल्स है वो फाइंड करने हैं। तो देखो जिंक आयन की कंसेंट्रेशन 0.1 क्वेश्चन में गिवन होगी, 0.1। कॉपर आयन की गिवन है 0.01, लेकिन जिंक और कॉपर की नहीं गिवन। आप लोगों को 11th क्लास में ये बताया गया था, जो चैप्टर इक्विलिब्रियम था उसमें, कि जितनी भी चीजें सॉलिड होती हैं उनकी कंसेंट्रेशन 1 होती है। वो एक बेसिक था, यहां पे वही लगेगा। या एक सिंपल वैल्यू याद रख लो कि जिसकी कंसेंट्रेशन मिसिंग होगी उसकी हमेशा 1 ले लेना। ये आप डायरेक्टली रट सकते हो, जिसकी कंसेंट्रेशन मिसिंग है उसकी क्या ले लेंगे? 1, और जिसकी गिवन है उसकी रख देंगे। और हम यहां पे कैलकुलेशन करके अपने लॉग के बाद की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर हमें लॉग भी मिल जाएगा। और बोर्ड्स में या फिर स्कूल के किसी भी एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो लॉग की वैल्यू गिवन होगी। अगर नहीं गिवन होगी तो आप लॉग टेबल से फाइंड कर सकते हैं। लॉग टेबल की कैलकुलेशन कैसे करनी है ये आगे की वीडियोस जब आएंगी और तो उसमें ही सिखा दूंगा। अब देखो यहां पे n बचा। n क्या है? तो जब हमने एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखी थी तो दोनों में हमने देखा था 2-2 इलेक्ट्रॉन का फर्क था। जब जिंक +2 में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। कॉपर जब +2 से 0 में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। ये जो इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है इसी को हम n की वैल्यू में रखते हैं, यानी n में क्या आना है? 2। चाहे एनोड के इलेक्ट्रॉन्स देख लो चाहे कैथोड के देख लो, दोनों के इलेक्ट्रॉन सेल रिएक्शन बनाते हुए बराबर होंगे। तो दोनों में से किसी भी एक रॉड पे इलेक्ट्रॉन का चेंज जो आप लोगों को मिलेगा फाइनल, वही चेंज n में रखना है। ई नॉट सेल कैथोड माइनस एनोड से आता है और कैथोड हमेशा राइट साइड होती है, तो राइट साइड है कॉपर और इससे माइनस कर देंगे एनोड जो कि लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड है जिंक। ये दोनों ही पोटेंशियल आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होंगे, इससे आपको ई नॉट सेल मिल जाएगा और ये सारी वैल्यूज रखने के बाद आप फाइनली क्या निकाल सकते हैं? ई सेल। और यहां पे ये याद रखना, मैंने आप लोगों को ये चीज अगेन अपनी सेल पोटेंशियल वाली वीडियो में समझाई थी कि एनोड पे होता ऑक्सीडेशन है पर हमारी टोटल कैलकुलेशन का बेस रिडक्शन है। यानी ऑक्सीडेशन होने के बाद भी जो कैलकुलेशन में एनोड की वैल्यू रखी जाएगी वो रिडक्शन वाली रखी जाएगी। हम कॉपर का रिडक्शन देख रहे हैं और उसका रिडक्शन पोटेंशियल रखेंगे। जिंक का ऑक्सीडेशन देख रहे हैं पर क्वेश्चन में जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा और रखना भी वही होगा। हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की टोटल कैलकुलेशंस का बेस रिडक्शन है, यानी सारे आंसर रिडक्शन में ही निकालने हैं। तो हमने यहाँ पे कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल से जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करना है, इससे हमें ई नॉट सेल मिल जाएगा। बाकी वैल्यूज आप लोगों को मैंने सिखा दी हैं और इससे आप निकाल देंगे ई सेल। यहां जाके आपके नर्स्ट इक्वेशन के कॉन्सेप्ट वाइंड अप होते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन कैसे यूज करनी है, इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं, उसे मैं अलग से वीडियो बना के सॉर्ट आउट कर दूंगा। एक चीज और ये ध्यान रखना, इस रिएक्शन में हर एक के नंबर ऑफ मोल्स 1 है। जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर ली जाती है।
मतलब अगर इसमें से किसी के भी मोल 2 होते तो उसकी पावर 2 बन जाती। यानी जब आप लॉग के बाद प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रखेंगे तो उसमें पावर भी लेनी होगी जितने नंबर ऑफ मोल्स दे रखे होंगे। ठीक है, यहां आप लोगों के नर्स इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट वाइंड अप होते हैं। थोड़े और डिटेल्ड फैक्ट हैं जो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ समझाए जाएंगे। तब तक आप सब लोग सिर्फ इस एक कॉन्सेप्ट को ढंग से समझो और इस एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप सब लोगों को एक असाइनमेंट पर प्रैक्टिस करने के लिए मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए आप सब लोग डिस्क्रिप्शन में गिवन मोबाइल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वो असाइनमेंट मिल जाएगा इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, ओके।